इस वीडियो में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेशनल ऑपरेटर्स, इनको थ्योरेटिकली बाद में कवर करेंगे, पहले प्रैक्टिकली इसको कवर करते हैं। इसको प्रैक्टिकली करने के लिए मैं IDE को ओपन करूँगा, यहाँ पर डेव C++ को। यहाँ से एक मैं न्यू सोर्स फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर C लैंग्वेज का बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर दिखूंगा यहाँ पर, जो कि हैं जी हेडर फाइल्स और मेन फंक्शन। ये सी प्रोग्राम का मैंने बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया हुआ है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि अब रिलेशनल ऑपरेटर्स को आपको समझाने से पहले ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि इफ़ कंडीशन क्या होती है, क्योंकि इफ़ कंडीशन में ही मोस्टली रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। तो इफ़ कंडीशन देखिए क्या होता है। लेट्स से मैं अगर कहता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल मैं रख लेता हूँ स्टूडेंट मार्क्स के नाम से। यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने बनाया है स्टूडेंट मार्क्स, अंडरस्कोर बीच में रखा है, बीच में स्पेस नहीं रखनी, आपने अंडरस्कोर रख लेना है अगर स्पेस की ज़रूरत पड़े तो। स्पेस अलाउ नहीं होती वेरिएबल नेम्स में। यहाँ पर सेमीकोलन लगा दें, ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली इसको इनिशियलाइज करना चाहें तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के इस तरह से कोई भी आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट मार्क्स नाम का जो वेरिएबल है उसमें कौन सी वैल्यू चली गई है, 70। अब यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ़ कीवर्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट मार्क्स इक्वल, इसे हम इक्वल कहते हैं। डबल इक्वल का साइन लगाएंगे तो हम सी लैंग्वेज में इसको कहते हैं इक्वल ऑपरेटर। और ये जो इक्वल ऑपरेटर होता है ये रिलेशनल ऑपरेटर होता है। इफ इक्वल 33 देन हमें आउटपुट में क्या आना चाहिए, प्रिंट एफ पास। इसको सेव करते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम फाइल का नाम कुछ भी लिख लें, मैं यहाँ पर प्रोग्राम 6 रख देता हूँ और एक्सटेंशन .c ही रखनी है आपने, क्योंकि सी प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। इसको सेव कर लिया मैंने। अब यहाँ पर मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू रखना चाहिए था, लेकिन लेट्स से अब चेक करते हैं, कंपाइल एंड रन करके बाद में उसको चेंज भी कर लेंगे। यहाँ पर देखें आउटपुट पर कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पर दरअसल आउटपुट होता है, क्योंकि यहाँ पर चेक किया गया है कि स्टूडेंट मार्क्स क्या बराबर हैं 33 के, बिल्कुल नहीं, वो तो 70 है। यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो यहाँ पर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। जैसे ये फॉल्स हुआ तो ये जो बॉडी है इसको स्किप कर दिया गया और कंट्रोल कहाँ पर आ गया, इस लाइन पर आ गया, और इससे प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, एंड पर आ गया, खत्म हो गया जी, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं एक और रिलेशन ऑपरेटर यहाँ पर लगाता हूँ, ग्रेटर देन। अगर स्टूडेंट मार्क्स ज्यादा हों या बराबर हों 33 के तो पास आना चाहिए आउटपुट में। एक मरतबा ऐसे कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। यहाँ पर देखें आउटपुट पर क्या आ रहा है, पास, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू इसे कहते हैं। अगर स्टूडेंट मार्क्स बड़े होंगे, ज्यादा होंगे या बराबर होंगे 33 के, देन ये कंडीशन ट्रू होगी। तो अल्टीमेटली ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि स्टूडेंट मार्क्स क्या है अभी हमारे पास 70, तो 70 जो है वो ग्रेटर देन है 33 के। तो ये कंडीशन ओवरऑल हमारे पास क्या आंसर आ गया, इसका ट्रू आ गया। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई तो इफ कंडीशन का यही काम है कि जैसे ये एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया जाए, अदरवाइज इसको स्किप कर दिया जाए, इसे छोड़ दिया जाए। यहाँ पर अब हमने क्या यूज किया इफ कंडीशन के अंदर, रिलेशनल ऑपरेटर। अब यहाँ पर आप इक्वल भी रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर मैं 33 रखता हूँ, अगर स्टूडेंट मार्क्स 33 के इक्वल है तो जो कि हैं अभी, तो क्या होना चाहिए आउटपुट में, पास। तो अल्टीमेटली पास ही आना है। इसे मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर पास आ रहा है, क्लियर। आप यहाँ पर कंडीशन लगा लें ग्रेटर देन, ये देखें। इसी तरह से आप कोई और कंडीशन भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप नॉट इक्वल टू लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं।
डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर्स हमें सी लैंग्वेज में मिल जाते हैं इस तरह से। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, दरअसल इनका काम क्या होता है कि वैल्यूज़ को आपस में क्या करना, कंपेयर करना। सो इसलिए हम इनको कंपैरिजन ऑपरेटर भी कह सकते हैं कि ये रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं ये वैल्यूज़ को आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे स्टूडेंट मार्क्स की वैल्यू को और 33 की वैल्यू को इस ऑपरेटर की मदद से कंपेयर किया जा रहा है कि क्या ये बड़ी और इक्वल है इसके ये वाली वैल्यू 33 के, तो इनको कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। द रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर टू वैल्यूज़, रिलेशनल ऑपरेटर्स दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। जिस तरह यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है कि स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर देन है और इक्वल टू है 33 के, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, कंपेयर हो रही हैं एक ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ। द रिलेशन ऑपरेटर्स कंपेयर टू वैल्यूज टू डिटरमिन द रिलेशन बिटवीन दीज वैल्यूज, ताकि ये चीज़ को डिटरमिन किया जा सके कि इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान आपस में रिलेशन क्या है। यहाँ पर हम रिलेशन ऑपरेटर से बता रहे हैं कि वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है कि नहीं, इस चीज़ को चेक किया जा रहा है, डिटरमिन किया जा रहा है। They identify either the value are equal, not equal, greater than or less than one another, कि एक वैल्यू ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से वैल्यू के इक्वल है या ग्रेटर देन है या लेस देन है या नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल के लिए आपको ये वाला रिलेशनल ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, ये नॉट इक्वल वाला है। ये जो है ये लेस देन वाला है कि स्टूडेंट मार्क्स अगर लेस देन हो या इक्वल टू हो 33 के, देन ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो। क्लियर हो गया ना? तो देन ये वैल्यू ट्रू आएगी, एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर ट्रू आएगा। क्लियर हो गया जी? ये दरअसल रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू वाला रिलेशनल ऑपरेटर लगा दिया है। रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर द numeric values with each other to determine the relation between them, right? They identify the either the values are equal, not equal, greater than or less than one another. I hope clear होगा। The relational operators perform the operations on two operands and produce the result as a Boolean expression. यहाँ पर कहते हैं जी जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं दो ऑपरेंड्स पर। ऑपरेंड क्या होते हैं, अब ये देखें यहाँ पर ये रिलेशनल ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर के इधर मैंने एक वेरिएबल की वेरिएबल लिखा है और यहाँ पर एक डायरेक्ट वैल्यू लिखी है जिसको आप कांस्टेंट के तौर पर लेकर चल सकते हैं अभी फिलहाल। तो यहाँ पर आप कह लें कि यहाँ पर आपने एक वेरिएबल दिया है और यहाँ पर एक वैल्यू दी है और दोनों को आपस में कंपेयर किया जा रहा है। तो ये आपके पास लेफ्ट ऑपरेंड है, ये आपके पास राइट ऑपरेंड है। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है इसके दो ऑपरेंड तो मस्ट होते हैं, एक लेफ्ट ऑपरेंड और एक राइट ऑपरेंड, और दोनों को फिर आपस में ऑपरेंड्स को कंपेयर किया जाता है और एंड पर एक बूलियन एक्सप्रेशन एक बूलियन एक्सप्रेशन, हाँ बिल्कुल वही है कि बूलियन एक्सप्रेशन का एक फाइनल रिजल्ट आता है, प्रोड्यूस किया जाता है कि जाहिर सी बात है स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 के होंगे तो एक ही आंसर आएगा, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। वो जो ट्रू या फॉल्स आंसर है वो बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में ही आंसर आ रहा है आपका, क्योंकि ट्रू और फॉल्स को हम बूलियन वैल्यूज लेकर चलते हैं अक्सर। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी कि बूलियन एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन दैट आइदर ट्रू और फॉल्स। वही बात आ गई कि बूलियन एक्सप्रेशन जो होती है वो एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें ट्रू और फॉल्स आंसर आपका आता है। द ट्रू वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड द फॉल्स वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय 0। जो ट्रू वैल्यू होती है उसको 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो फॉल्स वैल्यू होती है वो 0 होता है। तो आप यहाँ पर जब इसको कंपेयर किया जाएगा तो क्या आंसर आएगा, अभी ट्रू आएगा। जाहिर सी बात स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 के हैं, इक्वल टू 33 ये ट्रू हो जाएगा यहाँ पर। अगर आप डायरेक्टली ट्रू करना चाहते हैं तो आप 1 लिख दें। 1 का मतलब भी यही है कि यहाँ पर जो है वो ट्रू है तो ये पार्ट जाहिर सी बात है चलेगा। यहाँ पर 0 लिख देंगे तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स है, ये वाला पार्ट अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको मैं कंपाइल एंड रन करके भी एक मरतबा चेक करवा देता हूँ आपको। ये देखें आउटपुट में कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉल्स वाली कंडीशन रखी हुई है, 0 जो होता है वो फॉल्स होता है। इसी तरह से मैं 1 रख के भी एक मरतबा बता देता हूँ। यहाँ पर देखें आप पास आ रहा है क्योंकि ये जो 1 है ये ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप 0 रखें या 1 रखें या आप ये एक्सप्रेशन रखें तो एक्सप्रेशन को भी कंप्लीट करने के बाद एक बूलियन एक्सप्रेशन का फाइनल रिजल्ट आएगा जो ट्रू या फॉल्स होगा। नेक्स्ट आते हैं जी, यहाँ पर देखें
लिखा हुआ जी 6 बेसिक रिलेशन ऑपरेटर जो सी लैंग्वेज में प्रोवाइड किए गए हैं वो ये हैं। ग्रेटर देन ऑपरेटर, यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन आप पढ़ भी सकते हैं, आई होप आपको क्लियर होगा इसमें क्या होता है। ये कंपेयर किया जाता है कि जो लेफ्ट साइड पर अप्रेंड होता है वो बड़ा होना चाहिए जो राइट साइड पर अप्रेंड है उसकी निस्बत, तो देन आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ये लेस देन ऑपरेटर होता है, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर के वैल्यू लेफ्ट अप्रेंड वाली वैल्यू यहाँ तो बड़ी होगी या बराबर होगी राइट अप्रेंड वाली वैल्यू के, इसका मतलब ये होता है। अप्रेंड मतलब जो इस साइड पर वैल्यू है लेफ्ट अप्रेंड, और राइट अप्रेंड जो इस साइड पर वैल्यू होगी। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये लेफ्ट अप्रेंड, ये राइट अप्रेंड, क्योंकि ये रिलेशनल ऑपरेटर है, इसके जो इस साइड पर है वो लेफ्ट अप्रेंड, जो इस साइड पर है वो राइट अप्रेंड। इसी तरह से ये है लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर है, ये नॉट इक्वल टू है कि नॉट इक्वल में क्या चेक किया जाता है कि ये वाली वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए इस वाली वैल्यू के। अगर आप यहाँ पर क्या लिख दें नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ये जो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है ये भी एक रिलेशन ऑपरेटर है जो ये बताता है कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर नहीं होगी, तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आएगा 1 आएगा, जिसका मतलब है ट्रू, और ट्रू होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू ना हुआ तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा और इसको स्किप कर दिया जाएगा, मतलब छोड़ दिया जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा। यहाँ पर एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। सपोज द वैल्यू ऑफ द a इज इक्वल टू 10 एंड द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 5, डिफरेंट रिलेशन एक्सप्रेशंस कैन बी इवैल्यूएटेड अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल, कि ये टेबल के मुताबिक देखिएगा a के अंदर 10 है, b के अंदर 5 है, तो यहाँ पर देखें 10 ग्रेटर देन है 5 के, तो ये ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा ट्रू आएगा कि a बड़ा है b से, 10 बड़ा है 5 से, तो आंसर ट्रू दुरुस्त ही आना है, ट्रू आएगा। यहाँ पर a लेस देन है b के 10 लेस देन है 5 के, ये बिल्कुल फॉल्स है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा फॉल्स आएगा। तो आप बीच में चाहे ये ना भी लिखें इट्स ओके, आप डायरेक्टली रिलेशन एक्सप्रेशन लिखें ये वाली और उसका रिजल्ट लिख दें और ऊपर ये मेंशन कर दें जी सपोज ए वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 10 एंड द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर आप टेबल बना दें फर्दर आगे, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। आई होप कि आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में क्लियर होगा। रिलेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशन ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ को आपस में क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। यहाँ पर फिर से मैं यही ग्रेटर देन इक्वल टू वाला ऑपरेटर लगा देता हूँ क्योंकि यही ऑपरेटर ज़्यादा इधर सूट कर रहा है। यहाँ पर ये रिलेशन ऑपरेटर क्या कर रहा है, ये वैल्यूज़ को आपस में क्या कर रहा है कंपेयर कर रहा है, तो हम कहते हैं जी रिलेशन ऑपरेटर क्या करता है कंपेयर करता है टू वैल्यूज़ टू डिटरमिन द रिलेशन बिटवीन दीज वैल्यूज़, कि उन वैल्यूज़ के दरमियान क्या रिलेशन है उनको कंपेयर करके ये डिटरमिन करता है, मालूम करता है कि आया कि वो दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं नॉट इक्वल हैं, ग्रेटर देन है, एक वैल्यू बड़ी है दूसरी से कि नहीं, छोटी है या दूसरी वैल्यू से कि नहीं पहली वैल्यू। इन चीज़ों को कंपेयर करके हमें रिलेशन ऑपरेटर से पता चल जाता है, जिससे हम क्या ले सकते हैं आगे से फर्दर डिसीजंस ले सकते हैं। और अक्सर इसीलिए इनको इफ़ कंडीशन में यूज़ किया जाता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो, अगर ना हो तो ये इसको स्किप कर दिया जाए, इस तरह से। इसके अलावा इफ़ एल्स भी होता है, लेकिन अभी आपको इफ़ के बारे में बताया कि इफ़ कंडीशन किस तरह से काम करती है, क्योंकि रिलेशन ऑपरेटर्स अक्सर इसमें यूज़ होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो रिलेशन ऑपरेटर्स के हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।